हाउस में मौजूद आप सभी साथियों को और खास तौर पर जन चेतना यात्रा में शामिल साथियों को मैं इनकलाबी मजदूर केंद्र की ओर से क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। साथियों, अब तक जो भी बातें आई हैं उस रोशनी में मुझे चूंकि संक्षेप में बात करना है, मैं समय की स्थिति को देख रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज समता स्थापित करने की लड़ाई का जहाँ तक सवाल है, उस लड़ाई के सामने सबसे बड़ी चुनौती कारपोरेट यानी एकाधिकारी पूंजीपति यानी ऐसे पूंजीपति जिनका उद्योगों और व्यापार पर, बाजार पर नियंत्रण है पूरी तरह, उनके और हिंदूवादी संगठनों के बीच का जो गठजोड़ है यानी आरएसएस वगैरह और कारपोरेट के बीच का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ के चलते अब पूंजीवादी व्यवस्था यहाँ की फांसीवाद की ओर तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती समता स्थापित करने के लड़ी जा रही लड़ाई के सामने फांसीवाद को रोकना, उसके खिलाफ एक कारगर संघर्ष खड़ा करना है। दोस्तों, मैं यहाँ तीसरे इंटरनेशनल, जिसको कमिटमेंट भी कहते हैं, उसके द्वारा फांसीवाद की जो परिभाषा दी गई है उसको मैं रख देना चाहता हूँ। बात थोड़ा कठिन है, फिर भी मुझे लगता है कि समग्रता में बात समझ में आ जाएगी। तीसरे इंटरनेशनल ने फांसीवाद की जो परिभाषा दिया कमिटमेंट में, वो परिभाषा ये है कि फांसीवाद वित्तीय पूंजी की सबसे घोर या सबसे ज्यादा फांसीवाद वित्तीय पूंजी की सबसे ज्यादा अंधराष्ट्रवादी, सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी और साम्राज्यवाद के सबसे ज्यादा आतंकीशाही का नाम है। यह है फांसीवाद। अब तक हिंदुस्तान को, वर्तमान हिंदुस्तान की स्थिति को, भारत की स्थिति को, देश की स्थिति को अगर इस रोशनी में देखें, तीसरे इंटरनेशनल द्वारा दी गई फांसीवाद की परिभाषा की रोशनी में देखें, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि 29 श्रम कानूनों को 4 मजदूर विरोधी 4 श्रम कानूनों में बदल दिया गया। किसानों के खिलाफ 3 जो किसान विरोधी कानून आए, उसे तो किसान एक लंबी लड़ाई, जिसकी चर्चा यहाँ साथियों ने किया है, उस लंबी लड़ाई के जरिए उन तीनों कानूनों को वापस करने पर किसानों ने मजबूर किया। लेकिन 29 श्रम कानूनों को 4 मजदूर विरोधी श्रम कानून जो बदला गया है, वह लड़ाई अभी लड़ी जानी है। और निश्चित तौर पर वह लड़ाई मजदूर वर्ग को किसानों के सहयोग से, अर्थसरबराह के सहयोग से और तमाम पैसे के गरीब लोगों के सहयोग से ही लड़ना होगा। दोस्तों, एक बात साफ है कि इस देश में मजदूरों और किसानों की एकजुटता के बिना, तमाम पैसे के गरीबों की एकजुटता के बिना और एक साफ लक्ष्य के साथ अगर लड़ना है, तो निश्चित तौर पर जो जिस एकजुटता की यहाँ बात की जा रही है, उस एकजुटता की जरूरत है। हाँ, एक बात जरूर है कि केवल भावना में बह करके हम ऐसी कोई एकजुटता नहीं स्थापित कर पाएंगे जिस एकजुटता को हम सहारा बनाकर, जिस एकजुटता के जरिए हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। हमारी बात बुरी न लगे, बहुत साफ बात है कि सैद्धांतिक मतभेदों को हल किए बिना हम ऐसी कोई एकता नहीं कायम कर सकेंगे जो एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग और यहाँ के हिंदूवादी संगठनों द्वारा जो कहर ढाया जा रहा है, उसको जो है रोक सके और अंततः यहाँ के बड़े पूंजीपतियों की सत्ता को सामंती शक्तियों के साथ गठजोड़ करके बड़े पूंजीपतियों ने जो सत्ता कायम कर रखा है, उसको अगर पराजित करना है तो निश्चित तौर पर एकता से काम नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर है कि हम ऐसे मोर्चे कायम कर सकते हैं जिसकी कोशिश भी इस देश में हो रही है, और जन चेतना यात्रा में ऐसे संगठन शामिल हैं जो मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान के नाम पर एक मोर्चा जो यहाँ गठित हुआ हिंदुस्तान में, जिसका छोटा नाम मासा है, उस मोर्चे के घटक संगठन के साथियों को यहाँ मैं देख रहा हूँ। अच्छी बात है, ये पहलकदमी है ये, और इसी तरह किसानों का जहाँ तक सवाल है, किसान संगठनों का सवाल है, जहाँ तक विद्यार्थी संगठनों का सवाल है, जहाँ तक महिला संगठनों का सवाल है, पूरे देश में एक अच्छी बात है, सकारात्मक पहल दिखाई दे रही है कि मजदूर आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन तक में महिलाओं के
संगठनों का जहाँ तक सवाल हो, छात्रों के संगठनों का जहाँ सवाल है, इन सारे के सारे संगठनों में एक सकारात्मक पहलकदमी दिखाई दे रही है कि क्रांतिकारी ताकतें एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रही हैं और निश्चित रूप से एक सकारात्मक लड़ाई की ओर बढ़ रही है। यही मैं देख रहा हूँ, यहाँ के जो आयोजक संगठन है, जो घटक संगठन है, उन्होंने कितनी मेहनत किया है कि उन्होंने इतनी लोगों को इकट्ठा किया है, एक अच्छी बात है। इसलिए अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि फासिस्ट ताकतों के खिलाफ अगर लड़ना है तो पूरी शिद्दत के साथ हमें ऐसी एकजुटता कायम करना होगा जो लंबे समय तक लड़ी जा रही लड़ाई को मजबूती प्रदान करे और यहाँ जो है एक अधिकारी पूंजीपति वर्ग की सत्ता को धूल चटाने के लिए एक ऐसी ताकत हासिल करे कि वह अपना लक्ष्य हासिल कर सके और अंततः यहाँ के सर्वहारा वर्ग को मजदूर वर्ग विचारधारा की रोशनी में उस मंजिल को हासिल करने में सुविधा हो, जो मंजिल यह है कि पूंजीपति वर्ग की सत्ता को खत्म करके मजदूरों की तानाशाही स्थापित की जाए किसानों के सहयोग से। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।